ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नए साल 2025 के बारे में। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। साल 2025 जिसका टोटल 9 हो रहा है, ये मंगल का अंक है और स्वाभाविक ही ये मंगल के गुणों को निर्देशित करेगा, मंगल की बाबतों को बढ़ावा देगा। इसीलिए इस वर्ष के दरमियान जन समूह में शक्ति और ऊर्जा बढ़ने वाली, साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली। लोग जो कार्य के पीछे पड़ेंगे उसको खत्म किए बगैर दम नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल उनको ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ष के दरमियान मंगल के ही कारण लोग सफलता की तरफ प्रगति करेंगे। किसी न किसी वजह से हर एक फील्ड में जन समूह को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मंगल की नकारात्मक बाबतों को देखें तो इस समय दरमियान क्रोध आना, लड़ाई झगड़ा होना, ये आम बात हो जाएगी। परंतु फिर भी इस बाबतों पर गौर करें, इन बाबतों को शांत रखने की कोशिश करें तो ये वर्ष सफलतापूर्ण गुजर जाएगा। साल 2025 मिथुन लग्न वालों को कौन सी दिशा में ले जाएगा, उनको कहाँ सावधानी रखनी चाहिए और कहाँ मिली हुई अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना चाहिए। इस समय दरमियान साल 2025 जो कि मंगल के आधिपत्य वाला वर्ष है, उसके दरमियान मिथुन लग्न वालों को थोड़ी सी संघर्षमय परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। मंगल जल्दबाजी, उत्तेजना, साहस, पराक्रम, शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि मिथुन लग्न बुध के आधिपत्य में आता है और बुध बुद्धि और चतुराई पूर्वक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जहां इन दोनों का संयोग होता है वहां पर तो परिस्थिति अनुकूल होती है, परंतु जहां ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे कि बुद्धिमत्ता अतिशय साहस करने से रोकती है, बुद्धिमत्ता सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और मंगल के गुण है जल्दबाजी करना। ये दोनों अगर एक दूसरे के विरुद्ध है तो परिणाम मिलने में कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों साथ चलते हैं, बुद्धि चतुराई भी और साहस पराक्रम भी, तो उसके परिणाम बहुत ही शुभ रहते हैं। इस समय दरमियान अगर आपकी हेल्थ के बारे में देखें तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहने वाली है और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आते। मानसिक स्थिति भी आनंद भरी रहेगी। कैरियर अच्छा चलने वाला है, नौकरी कर रहे हो या बिजनेस आगे ही बढ़ने वाला है। स्थावर संपत्ति के मामले में कुछ प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, परंतु इसको आप समय देखकर कंट्रोल कर पाएंगे। लाभ और सफलता की प्राप्ति जरूर होगी, कर्म बल बढ़ेगा, कार्य करने की शक्ति भी बढ़ेगी। इस समय दरमियान आपको भाग्य में भी प्रगति नजर आएगी और विदेश यात्रा के मामले भी कुछ हद तक फायदेमंद रहेंगे। कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अदालती मामलों में भी राहत की प्राप्ति होने वाली है। संतानों की प्रगति आपके लिए आनंद का विषय बनेगी। इन सब बाबतों को देखते हुए ओवरऑल ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, कुछ बाबतों में आपको सावधानी रखनी होगी, जैसे कि आपकी वारसागत संपत्ति के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। इस समय दरमियान इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुख और संतोष की प्राप्ति के लिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अतिरिक्त साहस नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये मानसिक तौर पर आपको स्ट्रेस देने वाला है। इस समय दरमियान आपको मानसिक स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। लग्न जीवन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लग्न जीवन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आते हैं, परंतु फिर भी अपने संबंधों को अच्छी तरह चलाए रखने के लिए, सांसारिक जीवन में अच्छी तरह आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन साथी का केयर करना न भूलें। उनकी बातों पर विश्वास करें, उनको साथ लेकर चलें। नौकरी या कार्यस्थल पर भी ऊपरी अधिकारियों के साथ ज़्यादा वाद विवाद न करते हुए अपने कार्यों के प्रति ध्यान दें। ये आपके प्रगति के लिए उत्तम होगा। सहकर्मचारी वर्ग को भी अपने साथ रखें। अगर
शत्रुओं की बात करते हैं तो थोड़ी सी शत्रुता तो बढ़ने वाली है, परंतु आप इसको कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। इस समय दरमियान अगर शत्रुओं के साथ की किसी बाबतों को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इसमें प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति की बात करें तो इस समय दरमियान आपको आकस्मिक धन प्राप्ति मध्यम होने वाली है, यानी कि उसमें ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। लंबे समय के लिए निवेश करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, इस बाबत पर गौर करें। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए समय अच्छा है, प्रेजेंटेशन के फील्ड में है उनके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग पुस्तक या उसके विक्रेता है, मीडिया या प्रेजेंटेशन फील्ड में है, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वालों के लिए ये समय प्रगतिकारक होगा। थोड़ी सी मानसिक स्ट्रेस पहुंचेगी, फिर भी ओवरऑल प्रगति करेंगे और पद की उन्नति प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ तो जरूर प्राप्त होने वाला है। नैसर्गिक नियमों के अनुसार अपनी गति से चलते हुए सारे ग्रह राशि परिवर्तन करते रहेंगे। मुख्य ग्रह में अगर गुरु यानी कि जुपिटर की बात करते हैं तो वर्ष की शुरुआत में ही गुरु वृषभ राशि में वक्री गति से गति कर रहे हैं। वक्री गति से चलते हुए गुरु आपको व्यय में वृद्धि कराने वाले हैं। विदेश यात्रा के मामले में आपको सावध रहना होगा, यहाँ पर धन व्यय ज्यादा हो सकता है। अदालती मामले आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा समय, शक्ति और धन तीनों ही खर्च होने वाले। नौकरी या कार्यस्थल पर आपको ध्यान रखना होगा। इस समय दरमियान शांत मन से काम करें, अपने काम से ही काम रखें, ये आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। सहकर्मचारी वर्ग या फिर अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ कोई भी वाद विवाद में न पड़े। अपने कार्यों के प्रति लगाव रखें और दृढ़ मन से अपने कार्य पूरे करें। इस समय दरमियान आपको हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। अनियमित खान पान आपकी तबीयत पर असर कर सकता है, इससे बचे रहें। शत्रुता किसी से भी न करें, शांत और स्वस्थ रहकर हर एक बाबतों को सुलझाएं। कर्ज मुक्ति के मामले यहाँ आसान नहीं होंगे, ऐसा करने पर आपको धन व्यय हो सकता है। जब गुरु मार्गी होंगे, फरवरी में मार्गी गति से चलना शुरू करेंगे तो आपके लिए ये सारी बाबतें फायदेमंद रहेगी। व्यय में कंट्रोल आएगा, विदेश यात्रा के मामले आगे बढ़ेंगे, नौकरी या कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके किए हुए कार्यों की कदर होने वाली है। आपका स्वाभिमान भी बढ़ेगा और लोग आपको क्रेडिट देना चालू करेंगे। इस समय दरमियान गुरु आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी कराने वाले हैं और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अनेक रास्ते भी देने वाले हैं। जब गुरु मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मई महीने से मिथुन राशि में जब गोचर करना चालू करेंगे तो वे आपके लग्न स्थान से गोचर करेंगे और लग्न स्थान से किया हुआ ये गोचर आपको अनेक मामले में शुभ परिणाम देने वाला है। आपके भाग्य में उन्नति होने वाले, भाग्य वृद्धि का अनुभव आप जरूर कर पाए। बिजनेस आगे बढ़ने वाला है और उसमें अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। आपको नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आप ये ऑर्डर्स को अच्छी तरह पूरा कर पाएंगे। इस समय दरमियान आपका लग्न जीवन भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है, समझदारी से भरा रहने वाला है। एक दूसरे की बातों को समझेंगे और जीवन को आनंदमय तरीके से गुजारेंगे। आपको इस समय दरमियान धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका बार बार मिलता रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम अवश्य करें। पार्टनरशिप करना भी इस समय दरमियान बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इस समय दरमियान आपके संतानों का विकास होगा, वे विद्याभ्यास में तेजस्वी बनेंगे, अच्छे अंकों से पास होंगे और प्रगति भी करेंगे। अगर आपके संतान कैरियर के किसी मोड़ पर है तो उनको कैरियर में भी अच्छा ब्रेक मिलने वाला है, वो अपना मनपसंद फील्ड पसंद कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है, इसे जरूर फॉलो करें। इस साल गुरु दूसरी बार भी राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर महीने में जब वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको धन लाभ की प्राप्ति के उत्तम मौके देंगे। आकस्मिक लाभ जरूर प्राप्त होगा, परंतु आपको इन्हें सेविंग्स में कन्वर्ट करना होगा। अपने पारिवारिक संबंधों में भी शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। वाणी व्यवहार अत्यंत शालीन बनने वाला है, लोग आपको मिलना पसंद करेंगे, आपके साथ समय गुजारना पसंद करेंगे। सोसाइटी में आपकी क्रेडिट जरूर बढ़ने वाली है। आप इस समय दरमियान नौकरी
या कार्यस्थल पर भी आगे बढ़ने वाले हैं। पद उन्नति तो जरूर प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी अच्छा समय। लोग उनकी प्रामाणिकता की कदर करेंगे, जन समूह उनका समर्थन करेगा। मीडिया या प्रेजेंटेशन फील्ड वाले लोग भी इस समय दरमियान प्रगति करने वाले हैं। जो लोग धार्मिकता से जुड़े हुए हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। जन समूह या पब्लिक धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेगी और उनको फॉलो करेगी, उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है। ओवरऑल अगर 2025 में देखा जाए तो मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु महाराज बहुत ही अच्छा समय लेकर आए। अगर शुरुआती समय में आप अपने धन व्यय को कंट्रोल करते हैं, अदालती मामलों से बचे रहते हैं, शत्रुता कम करते हैं, नौकरी या कार्यस्थल पर अपने काम से ही काम रखते हैं, किसी से वाद विवाद नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये समय, ये वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हर मामले में आपकी प्रगति होने वाली है। आर्थिक, सामाजिक, लग्न जीवन, बिजनेस, संतान, ये सारी बाबतों में गुरु शुभ परिणाम देने वाले, भाग्य में जरूर वृद्धि होने वाली है। इस समय दरमियान अगर गुरु महाराज को आप खुश रखना चाहते हैं तो आपको पहले चने की दाल खाकर ही खाना खाना चाहिए। साल 2025 में मिथुन लग्न वालों के लिए राहु और केतु कैसा परिणाम देने वाला है, आपकी जीवन यात्रा को कहां ले जाए। वर्ष की शुरुआत में ही राहु आपकी कुंडली के 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव से होने वाला यह गोचर ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उत्तम माना गया। यहाँ पर राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं। खास करके करियर के मामले में वो अचानक ही आपको आगे ले जाएगी, अपने कर्म फल में उत्तम परिणाम प्राप्त कराएगी। परंतु शर्त यह है कि आपको मक्कम मन से एक ध्येय पर डटे रहना होगा, क्योंकि राहु उसके साथ साथ आपको कर्मफल में आगे तो बढ़ाएंगे परंतु कई मामलों में पीछे हट भी कराएंगे। आप एक गोल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आप उसमें कभी आगे बढ़ना चाहेंगे, कभी उसको छोड़ देंगे। इन बाबतों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप एक ध्येय पर डटे रहते हैं तो राहु आपको सुंदर परिणाम देने वाले हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, जन समूह का समर्थन आपको प्राप्त होगा, आपके विचारों का, आपकी बातों का समर्थन लोक समूह करेगा, आपको बड़ा ही सपोर्ट प्राप्त होने वाला है और इसी वजह से आप अपने करियर में आगे बढ़ने वाले हैं। जो लोग प्रेजेंटेशन में हैं, एक्टिंग या मॉडलिंग के फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय परिणामदायी बनने वाला है। लोग उनको पसंद करेंगे और उनको धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। इस समय दरमियान जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनको तो परिणाम मिलने ही वाले, परंतु जो लोग इस समय दरमियान अपने कार्यों में उलझे रहते हैं, जो लोग ठोस कर्म करते हैं यानी कि श्रमिक काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। शर्त वही है, कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करने की। वारसागत संपत्ति के मामले में राहु इस समय दरमियान नकारात्मक परिणाम देने वाले हैं, आपको कंफ्यूज रखने वाले हैं और इसी वजह से आपको बार बार किसी के साथ गैर समझ हो सकती है। इसी वजह से वाद विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, अदालती मामलों में उलझना पड़ेगा। केतु भी चौथे स्थान से गोचर करते हुए नकारात्मक परिणाम देते हैं। इन सारी बाबतों में आपको सुख और संतोष का त्याग करना होगा। इस समय दरमियान आप इन्हीं कारणों से बार बार प्रवास करेंगे और उदासीन भी रहेंगे। ये समय आपके लिए निराशाजनक होगा, आप में त्याग वृत्ति बढ़ेगी। इन सब बाबतों चलते हुए आप अपनी स्थावर संपत्ति को छोड़ देना पसंद करेंगे। यहाँ पर अगर आप त्याग करते हैं और स्वस्थ मन से त्याग करते हैं तो ये सही है, परंतु अगर डर कर, पीछे हटकर इसको त्याग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने बात पर डटे रहना चाहिए। मई महीने में जब राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 9वें भाव से गोचर करेंगे। केतु तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस समय दरमियान केतु की वजह से आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, उनके साथ संबंधों में निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। बार बार प्रवास करना
आपके लिए जैसे कि भाग्य का निर्माण होगा। राहु आपके भाग्य को आगे तो बढ़ाएंगे, परंतु अपनी स्वभाव अनुसार, अपनी गति अनुसार बार बार उसमें चेंज लाते रहें। भाग्य कभी मदद करेगा और भाग्य कभी कुछ भी सहायता नहीं करेगा। राहु ऐसी बाबतों में आपको बार बार चेंज करना पसंद कराएगा। हाँ, भाग्य में वृद्धि जरूर होगी। विदेश यात्रा के मामलों में ये परिणाम शुभ समय देने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अगर विदेश यात्रा के मामलों के लिए प्रयत्न करते हैं तो आपने उसमें सफलता प्राप्त होगी, प्रगति प्राप्त होगी। लंबी मुसाफरी भी हो सकती है और ये धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई होगी। ओवरऑल मिथुन लग्न वालों के लिए साल 2025 में राहु और केतु मिश्रित परिणाम लेकर आए। कार्यों में सफलता, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना, प्रेजेंटेशन या मॉडलिंग में विकास करना, ये सब परिणाम देने वाले हैं। ये सारे शुभ परिणाम आपको आगे ही ले जाएंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, परंतु बार बार इसमें परिवर्तन आते रहेंगे। कभी आप विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे हट जाएंगे। इस समय दरमियान मानसिक दृढ़ता और मक्कमता बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस पे डटे रहते हैं तो आपको जरूर उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। स्थावर संपत्ति के मामलों में आपको अपनी बात पर डटे रहना चाहिए, त्याग वृत्ति छोड़नी चाहिए और अपनी हक को प्राप्त करने के लिए लड़ना चाहिए। साहस वृत्ति में निराशाजनक परिणाम मिलेंगे, अतिशय साहस बिल्कुल भी न करें। इस समय दरमियान आपको शिव मंदिर में जाकर काले तिल अवश्य अर्पण करने चाहिए। कर्म फल के दाता शनि मिथुन लग्न वालों को 2025 में कौन सी तरफ ले जाएंगे? वर्ष की शुरुआत में शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि महाराज आपके भाग्य में तो वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य का साथ दिला रहे हैं, अपने ही देश में परिभ्रमण करने का मौका दे रहे हैं। ये सारे प्रवास आपके अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए होंगे और आपको इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। परंतु इसके साथ साथ शनि आपकी लाभ और सफलता में विलंब करा रहे हैं। आपको अगर सफलता चाहिए, लाभ चाहिए, तो शनि बताते हैं कि आपको पुरुषार्थ करना ही होगा। इस समय दरमियान सोच समझ के कार्य करने के लिए शनि आपको प्रेरित करेंगे, इसीलिए अतिशय साहसिकता को आपको त्यागना होगा। अगर आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी से कोई साहस करते हैं तो परिणाम निराशाजनक ही होगा, आपको नुकसान कराने वाला होगा। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सावध रहे। इस समय दरमियान उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। नौकरी या कार्यस्थल पर भी आपको अपने कार्य को पूरा करने में विलंब हो सकता है। ये आपके लिए निराशाजनक बात होगी, परंतु अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो शनि भले ही विलंब कराएंगे, परंतु आपके कार्यों में क्वालिटी भी लाएंगे। क्वालिटी की वजह से ही इसमें देरी हो सकती है। ये आपके लिए अच्छी बात भी होगी। लोग आपको विलंब करने के लिए कमेंट करेंगे, परंतु फिर भी आपकी क्वालिटी को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। दोनों ही मामले में आपके लिए परिस्थिति मध्यम रहेगी। शत्रुओं के साथ कुछ मामलों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। शांत मन से कार्य करें और शत्रुओं को भी शांत रखने की कोशिश करें। कर्ज के मामले में आपको ये समय सहायता नहीं करने वाला है। कर्ज बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है, इस पर जरूर ध्यान। शनि मार्च महीने के एंड में राशि बदलने वाले हैं। राशि बदलकर शनि आपके केंद्र स्थान 10वें स्थान से गोचर करने वाले। शनि जब 10वें स्थान से गोचर करेंगे तो 29 मार्च से लेकर मई महीने तक, जब तक राहु राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, तो राहु के साथ युति करने वाले। ये युति आपको कर्म बल की प्राप्ति कराने में मदद करने वाली। आप पूरी मक्कमता से अपने कार्यों को पूरा करेंगे। इसमें आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप जितना ही पुरुषार्थ करेंगे, जितना मक्कम मन से कार्य करेंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। शनि आपको अपने कर्मों की सफलता प्राप्त कराने में मदद करने वाले हैं। इस समय दरमियान मगर स्थावर संपत्ति के मामले में आपको सावध रहना होगा। बात बहुत बिगड़ सकती है। मार्च महीने से लेकर खास करके अप्रैल और मई में आपको इन बाबतों में बहुत ही ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ये बाबत आपके लिए बहुत ही तकलीफ देने वाली होगी। इस पर जरूर सावध रहकर कार्य करें।
अदालती मामलों से बचें और समाधान की परिस्थिति को बढ़ावा दें। शनि अपने 10वें स्थान से, मिथुन लग्न के 10वें स्थान से गोचर करते हुए आपकी हेल्थ पर भी असर डालने वाले हैं। आपको अपनी हेल्थ के बारे में सावध रहना होगा। इस समय दरमियान शनि आपके धन व्यय को बढ़ावा देने वाले हैं। विदेश यात्रा के मामले में आपका धन खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपका धन खर्च हो सकता है। इस समय दरमियान संतोष और सुख की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। स्थावर संपत्ति के मामलों में कोई भी परिणाम लेना हो तो वो विलंब के साथ ही मिलेगा। धैर्य रखना ही पड़ेगा। इस समय दरमियान शनि आपको अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर भी सावध रहकर कार्य करने के लिए सूचित करते हैं। अपने कार्यों में पूरा कंसंट्रेशन देने के लिए सूचित करते हैं। अगर आप डिसकंसंट्रेट होते हैं तो आपके कार्यों के परिणाम बिगड़ सकते हैं। अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें और उसको संभालने की कोशिश करें। इस समय दरमियान कर्मों में प्रगति देने वाले शनि आपको, अगर आप स्टील का कारोबार करते हैं, फैब्रिकेशन का कारोबार करते हैं, किसी लोहे से बनी चीज वस्तु का कारोबार करते हैं तो सफलता देने वाले हैं। ये सफलता लंबे समय के लिए मिलने वाली है। ओवरऑल शनि महाराज 2025 में मिथुन लग्न वालों को कर्म बल की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपके कार्यों में सफलता का परसेंटेज बढ़ने वाला है। आप विकास करने वाले हैं। पॉलिटिक्स में सफलता प्राप्त होगी। स्टील के साथ जुड़े हुए कार्य करने वाले को भी उत्तम विकास की प्राप्ति होने वाली है। सफलता और धन लाभ दोनों ही प्राप्त होगा। धंधा की बाबत में आपको प्रगति मिलने वाली है। नौकरी या कार्यस्थल पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्वालिटी पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। स्थावर संपत्ति के मामले आपके लिए कुछ परेशानी वाले होंगे। इस समय दरमियान इसमें विलंब की पूरी शक्यता है। धन व्यय को कम करने की कोशिश करें। सेविंग्स करना प्रारंभ करें। इस समय दरमियान अगर शनि महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप कुछ प्रयत्न करना चाहते हो तो आपको शनि मंदिर में जाकर शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओवरऑल शनि महाराज 2025 में